हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थ्योरी में कंप्लीट करवा चुका था, उसके क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए थे और क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। उससे पहले एक पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन वाला, प्रतिबिंब वाला। उसके कैसे कैसे क्वेश्चंस एसएससी बना सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, आइए हम लोग आज उनके बारे में जानेंगे। उनका डायरेक्ट तरीका क्या होगा, उनका बेसिक तरीका क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 8 या 9 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आज की क्लास के बाद सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे, क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। जो एसएससी के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछले दिनों कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पर। आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डेली मेरी 2 आवर्स की क्लास होती है, लाइव क्लास। अनअकैडमी प्लस पर 2 आवर्स की लाइव क्लास होती है। यहाँ तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट ये क्लास, क्योंकि 2 आवर्स की डेली क्लास होती है इवनिंग में 6 to 8, ये मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, वहाँ मैं लाइव पढ़ाता हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहे तो एक कोड याद रखना आप लोग, पवन मैथ्स, ये लगा देना ताकि आपकी फीस में 10% डिस्काउंट हो जाए। ये कोड आप लोग लगा सकते हो। और ऑफलाइन अगर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना हो तो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर। तो आइए सीखते हैं हम लोग अब रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अगर हम लोग पढ़ें तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ से देखिए अपने पास पहला जो क्वेश्चन बनता है, कभी भी अगर रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान रखना, अगर कहीं भी रिफ्लेक्ट होती है कोई भी चीज़, आप लोग अपने आप को भी मिरर में देखना। मिरर के आप जितने नज़दीक होते हो आप लोग उतना ही आपकी इमेज पीछे दिखाई देती है। आप नज़दीक आओगे मिरर में इमेज भी नज़दीक आएगी, आप दूर हटोगे तो मिरर में इमेज भी दूर हटती जाएगी। इसका मतलब कहीं भी अगर मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर अगर मिरर रखा हुआ है तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ये दूरी 3 सेंटीमीटर है तो ध्यान रखना नीचे की तरफ भी जो इमेज दिखाई देगी वो हमेशा 3 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देगी। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये हमेशा मिड पॉइंट होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x और y हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 अगर हैं तो ये हमेशा मिड पॉइंट होगा। ध्यान रखना हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 y2 बराबर x, और साथ ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं y1 प्लस y2 by 2 बराबर y। ये हमेशा मिड पॉइंट होगा। कोई भी चीज़ अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब एक्स एक्सिस पर मिरर रखा हुआ, आप ये मान लेना। कोई भी चीज़ वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब वाई पर मिरर रखा हुआ है। प्रतिबिंब वाले जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये जितने भी पॉइंट हैं इनसे सारे के सारे पॉइंट्स आपके खुद के ही क्लियर हो जाएंगे। देखना आप लोग, देखो तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है अपने पास, पहला जो क्वेश्चन बनेगा रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, और एक एक सिस्टमेटिक मैं आप लोगों को पढ़ाते चलूंगा और आज की क्लास के बाद सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसा पहला जो पॉइंट बनेगा, पहले 2 पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट का हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है अगर वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो। ऐसे में हम 8 या 9 टाइप के जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो दो दो करके साथ साथ मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर वाई एक्सिस। पहले ये 2 पॉइंट पढ़ाता हूँ, फिर अगले 2 पॉइंट, फिर अगले 2 पॉइंट, ऐसे सारा का सारा पॉइंट। आज के बाद रिफ्लेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा अगर इसके कॉन्सेप्ट सीख गए तो। बेसिक तरीका क्या होगा, डायरेक्ट तरीका क्या होगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कैसे कर पाओगे, देखिए समझाता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट अपने पास है और उसको एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है, सीखने की कोशिश करना। ये अपने पास एक्स एक्स है और ये ऊपर वाला अपने पास वाई एक्स है। ये अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर -1, -2, -3, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे चलता रहेगा। -1, -2, -3, -4 ऐसे चल रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर है, मान लो 5,4, इसको रिफ्लेक्ट करवाना है एक्स एक्सिस से। पहला पॉइंट था एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है, दूसरा पॉइंट है वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है। तो कभी भी किसी पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है तो ध्यान रखना हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये वाली डिस्टेंस,
ये जो पॉइंट होगा ये हमेशा और हमेशा नीचे जो पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा, अगर कोई भी पॉइंट मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स p, q हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग निकाल लो जो होंगे अपने पास 5, 0। यहाँ पर x का मान तो 5 है और y का मान 0 है। पहले मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट तरीके से मैं बताऊंगा। ये 5 है और ये 0 है, तो आप लोग ध्यान रखना 5 और 0 इसके मिड पॉइंट्स होंगे, तो 5 + p अपॉन 2 बराबर 5 आ जाएगा, और 4 + q अपॉन 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 5, 10 में से 5 माइनस करोगे और यहाँ से सोल्व करोगे तो q की वैल्यू आ जाएगी -4। तो जिस पॉइंट पर आप लोगों को रिफ्लेक्ट करवाना है वो वाला पॉइंट होगा 5, -4, ये वाला। अब मैं आपको समझाता हूँ, जब भी कोई लाइन अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करे तो ध्यान रखना अक्स का मान चेंज नहीं होता, क्योंकि अक्स की वैल्यू तो यहाँ पर खुद ही सोचो, अक्स की वैल्यू इस लाइन पर चाहे ऊपर चाहे कहीं चले जाओ, नीचे चाहे कहीं चले जाओ, y का तो मान चेंज होता रहेगा, अक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो कोई भी लाइन अगर अक्स से रिफ्लेक्ट करे, और थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा अक्स के पैरेलल लाइन से अगर रिफ्लेक्ट करे तो अक्स का मान चेंज नहीं होता, और y की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव बन जाती है, 4 की जगह -4, क्योंकि ये 4 ऊपर है, रिफ्लेक्ट होकर 4 नीचे जाएगा, तो 0, 0 है, 4 से नीचे जाएगा तो -4 पर आ जाएगा। तो याद क्या रखना है, कभी भी अक्स एक्सिस से अगर कोई भी लाइन रिफ्लेक्ट, कोई भी पॉइंट रिफ्लेक्ट हो तो याद रखना अक्स का मान चेंज नहीं होगा, और y की वैल्यू जितना अपने पास पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चला जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट अपने पास y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो करने का तरीका तो ये होगा, बेसिक से अगर जानना चाह रहे हो तो अब की बार y का मान चेंज नहीं होगा। वैसे मैं बता दूं इस पॉइंट के निर्देशांक p डैश q डैश हैं, तो इस पॉइंट के निर्देशांक जो होंगे, ये मिड पॉइंट होता है हमेशा 0,4, ये पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर तो होता ही होता है और मिड पॉइंट पर ही होता है, ध्यान रखना। तो पहला तरीका बेसिक से तो ऐसे कर सकते हो, p डैश + 5/2 इक्वल्स टू 0 और q डैश + 4/2 इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 4। तो इसमें p का जो मान आ गया, p डैश तो आ गया -5, और यहाँ से सोल्व करने पर q डैश जो आएगा वो आ जाएगा 4, तो -5,4। तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब y का मान चेंज नहीं होगा, और अक्स का कोऑर्डिनेट जो अपने पास है वो अपने पास नेगेटिव बन जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, और ये मान जो है वो अपने पास पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, 5 की जगह -5। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए ये वहां बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस में पेन चलाने की जरूरत भी नहीं होती। कैसे कर पाओगे, ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, पहले 2 क्वेश्चन, फिर अगले 2 समझते हैं, फिर अगले 2 समझते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। यहां पर मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी लाइन अगर कभी भी रिफ्लेक्ट करे अक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट, तो 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अपने पास क्वेश्चन है। कोई भी लाइन अपने पास ऐसे है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रही है, अक्स एक्सिस पॉइंट अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही 4 क्वेश्चन अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो, 1, 2, 3 और 4। जैसे पॉइंट अपने पास 5,7, -5, -7, -5,7, 5,-7, ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं किससे, अक्स एक्सिस से। ऐसे क्वेश्चन 4 अगर अपने पास हैं, ये सेम ही क्वेश्चन इधर ले लेता हूँ, 5,7, -5, -7, -5,7 और 5,-7, ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए आप लोग कोशिश करना सीखने की, तो जब भी कोई पॉइंट अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो तो अक्स का मान चेंज नहीं होता, ध्यान रखना अक्स का मान वही रहेगा, 5, -5, -5 और 5, और y का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ आएगा -7, यहाँ आएगा +7, यहाँ आएगा -7 और यहाँ आएगा +7, ये अपना तरीका होता है। और कोई y एक्सिस से अगर कभी भी रिफ्लेक्ट हो तो ध्यान रखना y का मान चेंज नहीं होगा, 7 का 7 ही रहेगा, y की वैल्यू तो जो है वो की वही रहेगी। ये अपने पास चेंज हो जाएगा, 5 की जगह -5, +5 आएगा, +5 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -5 चला जाएगा। ये अपने पास तरीका होता है, ध्यान रखना अक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करने का। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, ये दो क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से लेता रहूंगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आता भी रहेगा। अगले पॉइंट में लेकर चलता हूं, अगले 2 पॉइंट धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, तीसरा और चौथा, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको फिर समझाता हूँ, पहले 2 समझा दिए, अगला क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पैरेलल लाइन टू अक्स एक्सिस
अक्ष एक्सिस के पैरेलल लाइन हो। पहले रिफ्लेक्ट, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, पहले रिफ्लेक्ट हो रहा था अक्ष एक्सिस से, अब रिफ्लेक्ट होगा अक्ष एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो। और दूसरा अपने पास ऐसा है, चौथा जो क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस। अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, डायरेक्ट कैसे करोगे वो भी मैं बताता हूं, और पहले इनका बेसिक भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए कोई भी अपने पास पहला क्वेश्चन जो 3 नंबर है उसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं इधर। कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस अक्ष एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन अक्ष एक्सिस के अगर पैरेलल है, मान लो ये एक बार मैं बताता हूँ पहले समझाने के लिए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हों, और फिर डायरेक्ट कैसे करोगे, फॉर्मूला कैसे बना, डायरेक्ट कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको। तो मान लो अक्ष एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन है, और ये वाली लाइन है, मान लो इस पर रखा है मिरर y = 2 पर, ये अपने पास अक्ष एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, y = 2, इस पर कोई भी मिरर रखा हुआ है, और ये पॉइंट है मान लो 5,4, उसी पॉइंट को मैं लेकर चलता हूं। तो ध्यान रखना, अब की बार इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये मिड पॉइंट बनेगा, इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो जितनी दूरी ऊपर इधर होगी उतनी दूरी नीचे की तरफ होगी। तो ये अगर 5,4 है तो यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट जो नीचे की तरफ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मान सकते हो, अपने आप आ जाएगा, P, Q मान लो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पर ध्यान रखना है। यहाँ से ऊपर कितना भी चले जाओ, अक्ष का मान तो 5 ही होगा, तो इसके निर्देशांक होंगे 5,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास होंगे 5,2। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्यों होंगे 5,2? क्योंकि यहाँ पर y का मान 2 है और x का मान तो 5 ही होना है, इस पर कहीं चले जाओ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने तो हम लोग लिखेंगे p + 5/2 बराबर 5, तो यहाँ से p का मान -5। जब सोल्व करोगे p का मान नहीं 5 प्लस का ही, माइनस नहीं 10 है, और अपने पास ये होगा 4 + q या q + 4/2 बराबर होगा 2, तो 4, तो q का मान यहाँ से आ जाएगा, q की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो इस पॉइंट के निर्देशांक ये पॉइंट यहाँ पर होंगे 5,0 पर। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग, हम लोगों ने क्या किया है, ये जो q का मान यहाँ पर आया, अगर कोई भी लाइन अक्ष एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है y = 2, अगर अपने पास यहाँ पर y = 2 है तो ध्यान रखना अक्ष का मान चेंज नहीं होता, या तो अक्ष एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो या अक्ष एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन हो, अक्ष का मान चेंज नहीं होता, जैसे पहले वाला था वैसे याद रखना। अगर y के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो ये मान लो यहाँ पर a हो, y = a अगर हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 4 की जगह ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ पर ये अगर इसके कोऑर्डिनेट में मानूं y, ये जो है ना इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं y मान लो एक बार, तो अपने पास y + q बराबर होगा 2a, तो q का जो मान आ गया वो आ गया 2a - y। ये फॉर्मूला अपने पास चाहो तो याद कर लो, नहीं तो ज़्यादा तरीका वही ठीक है। बाकी आप लोग अक्ष एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन हो तो अक्ष का मान चेंज नहीं होता, y का मान ऐसे आता है 2a - y से। इसका मान ये जैसे y = 2 था, y = 2 था, तो 2 × 2 4, 4 में से 4 माइनस करोगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी अपने पास पॉइंट है, जैसे 7,8 है, 7,8 कोई भी पॉइंट है, अगर वो y = 3 से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो y = 3 ये अक्ष एक्सिस के पैरेलल होगी, y = 3 ये अक्ष एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। तो अक्ष एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन होगी तो y अक्ष का मान चेंज नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होकर ये तो बन जाएगा 7, और इसको चेंज 3 × 2 6 में से 8 माइनस करोगे तो अपने पास -2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया अपने पास 7, -2, ये अपना आंसर है। कैसे आया यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे। इसको मैंने एक बार y मान लिया, मान लो सोल्व करने के लिए, ये अपने पास q है, y + q बराबर अपने पास ये आएगा, ये अगर a है तो ये अपने पास आ जाएगा a, y + q/2 बराबर a, तो q का जो मान आएगा 2a - y ये आ जाएगा। ऐसे ही जब कोई भी लाइन अगर अक्ष एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब y एक्सिस के पैरेलल हो, दूसरा पॉइंट, जैसे इसको तो मैं हटाता हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर ऐसा हो, यहाँ पर कोई भी अपने पास चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट है जैसे 5,4 है मान लीजिए, और ये कहे कि अक्ष = 3 से रिफ्लेक्ट हो रहा है,
किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, अक्स इक्वल्स टू 3, तो अक्स इक्वल्स टू 3 वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। तो ध्यान रखना वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो वाई का मान चेंज नहीं होता, अक्स का मान चेंज होगा। तो इसको गुना करो 2 से और ये घटा दो, 2 से गुना 6, 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आ गया 1, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,4। मतलब इसको जो भी अपने पास इक्वेशन दी हुई है पैरेलल लाइन की अक्स इक्वल्स टू 3, तो उसको गुना करो 2 से और वहां से घटा दीजिए आप लोग कितना, ये वाला संख्या घटा दो तो 1,4। और अगर बेसिक से समझना चाहते हो, बेसिक से अगर आप लोग समझना चाह रहे हैं इसी चीज को, तो ये पॉइंट है 5,4 और ये y अक्स इक्वल्स टू 3 से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अक्स इक्वल्स टू 3 से, ये 3 है यहां पर 3,0, यहां पर अक्स का मान तो 3 है, ये वाला इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ध्यान रखना 3, अपने पास y का मान 4 यहां पर है ना, y का मान 4, तो इससे अगर रिफ्लेक्ट होगा और इधर कोई पॉइंट अगर बनेगा अपने पास, तो इस पॉइंट के मिड पॉइंट्स होंगे, ये वाले जो होंगे उस पॉइंट के मिड पॉइंट्स होंगे, 3,4 मिड पॉइंट होंगे। तो इसके निर्देशांक मानोगे आप p, q, तो लिखोगे p+5/2 बराबर 3, तो यहां से p का मान आ जाएगा 1 और लिखोगे q+4/2 बराबर 4, तो यहां से सोल्व करने पर q का मान आ जाएगा 4, 8 में से 4 माइनस, तो ये अपना आंसर आ गया 1,4, आंसर वही है। तो कभी भी किसी पॉइंट को अगर रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पैरेलल लाइन टू अक्स एक्सिस से अगर रिफ्लेक्ट करवाना है, क्या समझा रहा हूं मैं आपको, अब डायरेक्ट बताता हूं 4 क्वेश्चन जैसे वहां पर करवाया था। अगर कोई भी लाइन अपने पास ऐसे है पैरेलल लाइन टू अक्स एक्सिस, अक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन y इक्वल्स टू a से रिफ्लेक्ट होगा, मान लीजिए a, b, c और d, ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन से ध्यान रखना, ऑप्शन नहीं है। जैसे 5,7 वही क्वेश्चन तरीका, -5, -7, -5,7 और 5,-7, ये एक तो y इक्वल्स टू a से रिफ्लेक्ट हो, 3 नंबर क्वेश्चन, और ये अगर अक्स इक्वल्स टू b से रिफ्लेक्ट हो, वही 4 क्वेश्चन, a, b, c और d, 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है। 5,7 और -5, कोई भी पॉइंट जो मर्जी आए वो आप लोग ले सकते हो, जैसे मर्जी आए आप लोगों की वो पॉइंट ले लीजिए आप लोग। तो ध्यान रखना कोई भी लाइन अक्स एक्सिस के पैरेलल अगर है तो ध्यान रखना अक्स का मान चेंज नहीं होता, ये तो रहेगा 5 और इसको 2 से गुना करके 2a-7 आएगा, ये तो रहेगा -5, ये 2a+7 हो जाएगा, यहाँ पर ये रहेगा -5, ये 2a-7, ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो 5 ही रहेगा, और 2a+7 ये अपने पास रिफ्लेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर 3 हो तो 3 रख देना, 4 हो तो 4 रख देना, कुछ भी हो वो आप लोग रख देना। अब कोई भी लाइन, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, अक्स इक्वल्स टू b, अक्स इक्वल्स टू b, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो y का मान चेंज नहीं होता, y तो ऐसे कैसे रखोगे आप, और इसको 2 से गुना करके माइनस कर दो, इसको 2 से गुना करके 2b माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे वाला ये चेंज नहीं होता। कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो y का मान चेंज नहीं होता, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, मैं बता चुका हूँ बार बार। तो ये अपने पास होगा 2b+5, ये 7 होगा, ये होगा 2b-5 -7 होगा। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये +5 क्यों, तो इसको गुना करके घटाना है, तो घटाओगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो ये था अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। मैंने 4 पॉइंट समझाए, पहला बताया अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो, दूसरा y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो, तीसरा अक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से रिफ्लेक्ट हो, और चौथा y एक्सिस से अगर कभी रिफ्लेक्ट हो, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। अगला देखिए, आज आपका रिफ्लेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आए वो आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। इस वीडियो को देख लो, फिर सारी की सारी चीज़ें खुद ही करना शुरू कर देंगे आप लोग। अगला देखिए, 5 नंबर जो पॉइंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु से अगर कभी भी मूल बिंदु से अपने को निकालना है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु से अगर कभी भी निकालना आप लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे। और चौथा नंबर क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमें गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, मान लो अक्स, y, तो इससे रिफ्लेक्ट करवाना हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा और 4 नंबर समझा चुका हूँ। अब मैं 5 नंबर, 6 नंबर, फिर 7 नंबर, 8 नंबर, फिर 9 नंबर, ऐसे हम लोग कंप्लीट ये पढ़ लेंगे। और ऐसा से में इसी टाइप का आता है।
तो देखिए ऐसे बताने को तो कुछ भी आप लोगों को कितने भी क्वेश्चन में करवा सकता हूं कि किसी ट्रायंगल के रिफ्लेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर अपने पास स्क्वायर बन जाए उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेकिन ये अगर पॉइंट अगर आप लोगों को पता है तो फिर आप लोग सारे के सारे पॉइंट खुद ही कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए कभी भी अगर ओरिजिन पॉइंट से रिफ्लेक्शन है, मतलब इस पर यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, तो ये मिड जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मिड पॉइंट होगा। कोई भी पॉइंट यहां पर 3,4 है, इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है इधर, तो ध्यान रखना इससे अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पॉइंट, इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा। जहां से रिफ्लेक्ट होता है वो हमेशा मिड पॉइंट का काम करता है। तो हम लोग लिखेंगे इस पॉइंट के निर्देशांक p, q मानकर चल रहे हैं, तो मान लीजिए p+3/2 बराबर अपने पास 0 और q+4/2 बराबर 0। तो यहाँ से सोल्व करने पर p का मान -3 और यहाँ से सोल्व करने पर q का मान -3। तो जब भी ओरिजिन पॉइंट से अगर रिफ्लेक्ट हो, -4 है ना, जब भी ओरिजिन पॉइंट से अगर रिफ्लेक्ट हो तो आप लोग ध्यान रखना सिर्फ उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -3, -4। कभी भी अगर मूल बिंदु से रिफ्लेक्ट हो रहे हो तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, मूल बिंदु से अगर रिफ्लेक्ट हो रहा हो तो ये अपने पास आएगा। या दूसरा कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ गया कि कोई पॉइंट है 3,4 मान लो दे दे और 2,3 से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे बोल सकता है। तो 2,3 से अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मूल बिंदु बन जाता है, जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अपने पास मूल बिंदु बन जाता है। तो आप लोग याद रखना p+3/2 बराबर तो कितना लिख सकते हो आप लोग, 2। मूल बिंदु मिड पॉइंट बन जाता है, वो जहां से रिफ्लेक्ट होता है वो मिड पॉइंट बन जाता है, याद रखना। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये और ये जोड़ के 2 का भाग, 4 और q जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 3। तो यहाँ से अपने पास p का मान तो आ जाएगा 1 और यहाँ से q का मान आ जाएगा 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे अपने पास 1,2 होंगे। कुछ लोगों को लगेगा सर ये तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो माइनस होना चाहिए। अरे वो तो आप लोगों को डायग्राम ऐसे बना लिया, जरूरी थोड़ा ना रिफ्लेक्ट होकर इतना दूर ही जाए, सही से बनाओगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये आ गया 1,2। अब मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट हो, कभी भी रिफ्लेक्ट 0, 0 से, ये तो मैं बता चुका मिड पॉइंट, लेकिन ओरिजिन पॉइंट से अगर कभी भी रिफ्लेक्ट हो तो तुरंत आप लोग साइन चेंज कर दिया करो। सिर्फ 3,4 है तो -3, -4 कर दिया करो। ये चीजें मिड पॉइंट और ये देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं भी आए आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 5,7 क्वेश्चन आ जाएंगे ABCD, -5, -7, C आ जाए -5,7, D आ जाए अपने पास 5, -7, E आ जाए अपने पास 0,5, F आ जाए अपने पास 5,0। ऐसे कितने भी आ सकते हैं। और कोई कहे कि अपने पास ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से रिफ्लेक्ट हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले, मूल बिंदु से अपने पास प्रतिबिंब अगर बना रहा है, उससे अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, -7, ये होंगे 5,7, ये होंगे 5, ये होंगे -5,7, ये होंगे 0,-5, ये होंगे -5,0। ये रिफ्लेक्ट होकर सिर्फ आपको साइन चेंज करना है और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये अपने पास है पॉइंट नंबर 6। चलो अगला पढ़ाता हूं मैं, पॉइंट नंबर 7 पढ़ाता हूं आपको। अगला पॉइंट नंबर 7 देखिए आप लोग, 6 नंबर के बाद 7 नंबर में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट लाइन अक्स इक्वस टू वाई। अक्स इक्वस टू वाई का जो ग्राफ होता है वो ध्यान रखना ये होता है। पहले आप समझना, इसके जो पहले 8 क्वेश्चन है छोटे छोटे बनते हैं, जिनका डायरेक्ट तरीका भी है, सीधा भी आप लोग कर सकते हो बिना पेन चलाए। पहले 8 क्वेश्चंस को जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ ऐसे इसका भी मैं बेसिक बताऊंगा, फिर आप लोग इनको बिना पेन चलाए भी कर सकते हो पहले 8 पॉइंट को। 9 नंबर पॉइंट थोड़ा सा लेंदी होता है, जो एसएससी वगैरह में नहीं पूछता, वो अपने पास AIEEE की जो तैयारी करते हैं उनमें वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें नहीं पूछता, फिर भी मैं आप लोगों को वो समझा दूंगा। यहाँ से देखिए अक्स इक्वस टू वाई इस लाइन का ग्राफ होता है, ऐसे अक्स इक्वस टू वाई अगर है तो ऐसे इस लाइन का अपने पास ग्राफ होगा, और अक्स इक्वस टू -y अगर है तो इस लाइन का ऐसे ग्राफ होता है। अब अपने पास ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, मान लीजिए यहां से किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है 4,3 से, 4,3 को अक्स इक्वस टू वाई से हमें रिफ्लेक्ट करवाना है। तो एक बात आप लोगों को पता होगी कि जहां से रिफ्लेक्ट करवाते हैं हम लोग, ध्यान देना,
कैसे कर पाओगे, जहाँ से आप लोग इसको रिफ्लेक्ट करवाते हो यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट करवाओगे तो ये अपने पास ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, और रिफ्लेक्शन पॉइंट के निर्देशांक है मान लो P, Q। तो इसके निर्देशांक आप लोग, मैंने कहा है कि बिना पेन चलाई करोगे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले सीखना तो पड़ेगा ना। जब तक बेसिक नहीं पता होगा आप लोग सूखी चीजें नहीं रट पाओगे, इसलिए पहले समझना, बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले इस लाइन का जो ग्राफ है वो है x = y। हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन का ग्राफ हम लोग निकालेंगे, इसका पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। ग्राफ पर तो ये है ही, हम लोग क्या करेंगे, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर होगा ये, तो परपेंडिकुलर लाइन के हम लोग इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। ऐसी कोई भी लाइन जो 4,3 से तो पास हो और इस लाइन के x = y के पैरेलल हो, तो आप लोग बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमें बताना है। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और फिर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने पास इन दोनों के मिड पॉइंट होंगे। बेसिक तरीका, डायरेक्ट तरीका फिर सिखाता हूं, पहले समझिए। तो इसका सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे, तो इसका स्लोप आ जाएगा 1। स्लोप आपको निकालना आता होगा, y = mx + c से कंपेयर करना है, तो x का मान यहाँ पर 1 है, तो ये m1 अगर 1 है और परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -1। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -1। 4,3 से तो पास होने वाली, 4,3 से तो पास होने वाली, और स्लोप हो -1, उस लाइन की इक्वेशन होगी y - y1। y1 का मान है 3 बराबर x - 1, x - x1, x - 4, तो y - 3 बराबर -x + 4, तो ये इधर आएगा, तो x + y बराबर बन जाएगा 7। सीखने की कोशिश करना सभी लोग। x + y बराबर अपने पास कितना बन गया, 7 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन है x = y या x - y = 0। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अब इसको सोल्व करोगे तो यहां पर दोनों बराबर ही काट गया, तो x का मान आ जाएगा 3.5 और दोनों बराबर हैं तो y का मान भी आएगा 3.5। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 3.5, 3.5। अब इधर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो p + 4/2 बराबर 3.5, तो यहां से 7, तो p का मान आ जाएगा अपने पास कितना, 3, और q + 3/2 बराबर 3.5, तो q का मान कितना आ जाएगा यहां से 4। तो P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो अपने पास आ गया 3,4। अब आप लोग कोशिश करना समझने की, ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका है। ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका यही होगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, पहले स्लोप निकाल लिया, फिर इक्वेशन निकालेंगे, यहां से पास होने वाला इसकी इक्वेशन बना ली, ये वाली 2 इक्वेशन, एक पहले से है एक ये आ गई, दोनों को सोल्व करके जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, तो P और Q के मान आ गए। अब जब भी कोई भी लाइन x = y से अगर कभी भी रिफ्लेक्ट हो, कोई भी पॉइंट x = y से अगर कभी भी रिफ्लेक्ट हो, तो याद रखना सिर्फ इनको चेंज करना है, 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3, उल्टा ये आंसर आ जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं, मान लो 5,7 को रिफ्लेक्ट करवाना है आपको, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 7,5 लिख दो, बस आप लोगों का आंसर आ गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट आप लोग डायरेक्ट इस टाइप से निकाल सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अब मैं समझाता हूं, जो 4-5 क्वेश्चन करवाता हूं इस पर बेस्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तो कितने ही कर लो, 5,7, -5,7, -5, -7,-7,5 ऐसा हो ना, या 5, इसी एक ही एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, 0,5, 5,0 ऐसे। और भी क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग जो चाहो, -5,0, 0,-5 ऐसे क्वेश्चन कितने भी लिख लो। तो जब भी x = y से अगर कभी भी आप लोगों को रिफ्लेक्ट करवाना है तो सिर्फ ये चेंज होते हैं 7 और 5, 7 और -5, -7, -5। देख लो, बताओ पेन चलाने की आपको ज़रूरत है क्या, सिर्फ उल्टा करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। हाँ और ना का तो जवाब दिया करो आप लोग, आजकल हाँ ना नहीं बोलते हो साथ साथ। तो 0, -5 ये आंसर आ गया। जब भी आप लोगों को x = y से अगर कभी भी रिफ्लेक्ट करवाना है तो उसका तरीका अपने पास ये होता है, उल्टा कर दो।
चलो अगला समझाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट over a line x इक्वल्स टू माइनस वाई। तो ध्यान रखना x इक्वल्स टू माइनस वाई जो है वो इसके ये वाले लाइन का ग्राफ है, x इक्वल्स टू माइनस वाई। अब आप लोग इस चीज को याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना, अगर इससे रिफ्लेक्ट करवाना है तो आप लोग बेसिक तरीके से तो खुद करना, मैं इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट तरीके से आप लोग कैसे करोगे वो मैं बता देता हूं। इससे कभी भी अगर रिफ्लेक्ट करवाना है क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन आ गया 2,3 -5,7 -5, मान लो क्वेश्चन आ गया अपने पास 2, -2, क्वेश्चन आ गया 0,7, 7,0, -7,0 ऐसे। तो अब की बार ध्यान रखना है दोनों x इक्वल्स टू वाई से अगर कभी भी रिफ्लेक्ट हो तो दोनों इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन x इक्वल्स टू माइनस वाई से कभी भी रिफ्लेक्ट हो तो चेंज तो होंगे ही होंगे, 3 और 2 तो बनेगा ही बनेगा, साथ इनके साइन भी चेंज हो जाता है। जैसे 7, -5 तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, ये अपने पास -7 है, अपने पास 5 है, पहले तो उल्टा कर दो और फिर साइन चेंज कर दो। ये -3 और -2 पहले तो उल्टा कर दो और फिर साइन चेंज कर दो। ये -7, 0 उल्टा करके साइन चेंज, 0,7 तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस का आप लोगों को उल्टा करना है और साथ ही साइन भी चेंज करना है अगर कभी भी इससे रिफ्लेक्ट करवा रहे हो तो। अगला पॉइंट और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, और ये थोड़ा सा बड़ा है। बाकी 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिए, डायरेक्ट आप लोग कैसे करोगे, रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस अगर कभी भी आ जाएं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है कि कभी भी अगर कोई भी ऐसे लाइन है, मान लो इसकी इक्वेशन दी हुई है 3x + 5y -15 इक्वल्स टू 0, ये अपने पास दिया हुआ है, और ये मान लो रिफ्लेक्ट हो रहा है किसी भी पॉइंट से 5,3 से या 5,4 से। 5,4 जो पॉइंट है वो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहां पर एक कोऑर्डिनेट बना रहा है P, Q। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो क्वेश्चन करने का हमारा ये जो बेसिक से ही करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन होता है ऐसा आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं कि सबसे पहले आप लोग इसका स्लोप निकालोगे, तो इसका जो स्लोप निकालोगे वो आ जाएगा m1 आ जाएगा -3/5। स्लोप कैसे निकालोगे, y = mx + c से कंपेयर करके, और ये अगर किसी को नहीं आता है स्लोप कैसे आ गया तो आप लोग जाइए मेरे जो प्रीवियस वीडियोज हैं उन पर जाइए और उनको देखिए अच्छे से, आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी मैंने पढ़ाई है। तो m2 बराबर इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा 5/3, क्योंकि m1 × m2 बराबर -1 होता है। यहाँ पर -3/5 रखोगे तो 5/3। अब इससे तो पास होने वाली, और इस लाइन की इक्वेशन अगर आप लोगों को बनानी है, इससे पास होने वाली और इस पॉइंट की इक्वेशन अगर आप लोगों को बनानी है तो हम लोग लिखेंगे y - y1, तो y - 5 4, स्लोप m 5/3, x - x1 तो x - 5, तो ये आ गया 3y -12 बराबर 5x - 3 का तो गुना कर ही दिया है -25। तो ये अपने पास आ जाएगा, ये वाला जो अपने पास है ये आ जाएगा 5x - 3y, और ये इधर आएगा तो प्लस का 13। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x - 3y -13 इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन। पहली लाइन ये है और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये है। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर बनानी हो तो मैं एक तरीका और सिखा चुका हूं, यहाँ पर बीच में 5 तो इधर आएगा। दूसरा तरीका ये तो है ही स्लोप निकाल के, तो 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूं, अगर याद है तो इनको चेंज कर देते हैं। 5y - 3x, सबसे पहले ये तो लिखेंगे 5x, वो तो सेम ही हो गया ना, 5 इधर आ जाएगा 5x और बीच में माइनस का साइन 3 आगे चला जाएगा, 5 इसके पास 3 आगे, बीच में माइनस का साइन, प्लस c = 0। तो 5,4 से पास हो रहा है ये लाइन, अगर 5,4 से पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करवा दो, स्लोप वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं। आप 5 इधर और 3 इधर और बीच में माइनस का साइन और c, और इसको सेटिस्फाई करवा के c का मान निकालेंगे तो 25 - 12 प्लस c बराबर 0 है, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -13।
सी का मान यहाँ पुट करोगे तो 5x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, या तो ये या ये अपने पास ये तरीका ज़्यादा ठीक है स्लोप निकालने के बजाय। जो मर्जी है उससे आप लोग कर लेना। सबसे पहले मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि लाइन की इक्वेशन अपने पास कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर लाइन की, और पहले भी समझा चुका हूँ ये चीज़ें, तो लिख लिया होगा आपने, साथ साथ लिखते चला करो, नोट्स बनाते चला करो। तो दो इक्वेशन आ गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे? अपने पास आ गया 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और दूसरा आ गया 5x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास दो लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, क्या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। हमें x और y का मान निकालना है, x की वैल्यू भी निकालनी है और y का मान भी निकालना है। x की वैल्यू और y की दोनों का मान निकालना है तो अपने पास यहाँ पर होगा 3 गुना 3 माइनस 9 और 5 गुना 5 माइनस 25। तो ये नीचे आ गया अपने पास माइनस का 34 जो यहाँ पर भी आएगा। ये जो अपने पास ये x का मान निकालना है तो 5 गुना 13 65 माइनस का 65, और ये गुना करोगे तो 15 गुना 3 45, और प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 45। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना अगर आप लोग कभी भी y के कोऑर्डिनेट निकालना है तो माइनस 15 गुना 5 माइनस 75, और यहाँ पर इसका गुना करोगे तो माइनस 13 गुना 3 39, और माइनस का साइन अगर है तो प्लस का हो जाएगा कितना अपने पास 39। ठीक है ना। ये आप लोगों को लगेगा कि सर ये अजीब से आ गया x और y के मान, तो ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ने अभी लिखा है, सिर्फ जस्ट अभी लिखा है 3x प्लस 5y। ऐसे आप लोग भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो और उसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन वैसे कहीं आया हुआ या ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने ही लिखा है। जब कोई क्वेश्चन बनाएगा, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे पॉइंट लिखेगा जिससे आसानी से पॉइंट फिक्स ही आ जाए, और ऐसे पॉइंट, और जरूरी नहीं फिक्स आ जाए, ऐसा भी अपने पास आ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इन दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो ये आ गया अपने पास 111 110, और ये अपने पास आ गया 34। दोनों माइनस के हैं तो ये बन जाएगा अपने पास पॉजिटिव, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा अपने पास। ऐसे आप लोग इसको सोल्व करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 30। ठीक है ना, और नेगेटिव मिलके प्लस बन जाएगा तो ये आ गया 34। तो x और y के दोनों के जो मान आ गए वो अपने पास ये वाले आ गए। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ गए हैं वो 110/34, और ये वाला आ गया अपने पास 36/34। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो सही कर लेना। अब ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो ये आएगा 5 + p/2 बराबर 110/34, और अपने पास 4 + q/2 बराबर 36/34। P और Q का यहाँ से सोल्व करके आप लोग मान निकालिए, आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 17 टाइम, 5 से कट जाएगा तो अपने 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 17 × 5 = 85, तो 25/17 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही उधर वाले का भी आंसर आ जाएगा। जो आप लोगों को सोल्व करना चाहिए वही अपने पास 2 से इससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 17 बार, 17 गुना 4 68 माइनस करोगे, उसमें से माइनस कर लेना, अपना आंसर -32 या जो भी आए वो आप लोग चेक कर लेना। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, करने का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ। क्वेश्चन मैंने खुद ने अभी लिखा है, और कितने भी क्वेश्चन लिख लो चाहे, इसलिए ऐसे इतने फ्रैक्शन में ऐसे आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा या कहीं देखोगे तो वो अपने पास फिक्स मिल जाएगा। मेरा काम था आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना, जो आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। देखो, तो ये 9 टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, एसएससी वगैरह में छोटे छोटे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, कोई लाइन पहले अक्स से रिफ्लेक्ट होगी, फिर वाई से रिफ्लेक्ट होगी, फिर अक्स से रिफ्लेक्ट हो गया कोई पॉइंट, फिर वाई से रिफ्लेक्ट हो गया, कोई भी पॉइंट रिफ्लेक्ट होते हुए जा रहा है। ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया है, कोई भी लाइन भी रिफ्लेक्ट होती है, ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पॉइंट का रिफ्लेक्शन पढ़ाया है, कोई भी कंप्लीट लाइन भी रिफ्लेक्ट होगी, वो चीज़ें मैंने आज की क्लास में आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। और जो नहीं आता उसको नहीं आता, जो आता ही नहीं है एसएससी में, जो पूछता ही नहीं है, तो उस पर क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करवाऊँ तो ज़्यादा ठीक है। बिना कोई मतलब ज्ञान देने का तो कोई ज़्यादा तुक निकलता है नहीं, इसलिए ये पॉइंट वाले ही क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। कोई भी जैसे पॉइंट है 3,4, तो ध्यान रखना है अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 3 तो चेंज नहीं होगा, ये -4। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो अब की बार ये चेंज नहीं होगा, -3। ये पॉइंट इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो अब की बार कौन चेंज नहीं होगा, अक्स चेंज नहीं होगा, अक्स की वैल्यू तो वही -3, इसका मान 4। और अगर कोई भी पॉइंट इससे वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वही पॉइंट इसका मान पॉजिटिव बन जाएगा, और अक्स का मान तो चेंज होगा नहीं।
यहाँ पर 3,4 तो अक्स चेंज होगा नहीं, 3 का 3 वाई ये बन गया। इधर आएगा तो अपने पास वाई जो है वाई तो चेंज होगा नहीं, -4 का -4 और ये अपने पास अक्स का मान -4 का -4 है और अक्स चेंज होके बन जाएगा -3, माइनस का 3 है। अब ऊपर जाएगा ये तो अपने पास अक्स तो चेंज होगा नहीं, -3 और y का मान बन जाएगा कितना अपने पास, -4 की जगह कितना बन जाएगा, +4। अब की बार रिफ्लेक्ट फिर y से वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो y तो चेंज होगा नहीं और अक्स मिलकर ये ऐसे। अगर इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये इधर ऐसे 3, -4, इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो दोनों का जब 0, 0 से रिफ्लेक्ट होता है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे रिफ्लेक्शन। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग अब खुद कर लेना। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए हैं, डायरेक्ट कैसे करोगे या बेसिक से कैसे करोगे वो दोनों चीज़ें मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अगले लेसन में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक भी करो, कमेंट करो कैसा लगा आज का वीडियो। ओके, थैंक यू।